नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। आप सभी दर्शकों को एनडीटीवी की ओर से जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। और आज आप देखें कि देश भर में जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। अलग अलग जगह पर जो मंदिर हैं वो सजे हुए हैं, लेकिन यहाँ जो रौनक है महाराष्ट्र में वो थोड़ी कम आपको नजर आएगी। इस वक्त मैं मुंबई के जुहू स्थित इस्कॉन मंदिर के बिल्कुल बाहर हूँ। आप देखें दरवाजे किस तरह से बंद हैं, क्योंकि जो धार्मिक स्थल है महाराष्ट्र में उनको बंद रखा गया है कोरोना की वजह से। और तीसरी लहर का जिस तरह से अंदेशा है उसको देखते हुए धार्मिक स्थल यहाँ पर खोले नहीं जा रहे हैं। पुलिस सुरक्षा भी आज मंदिरों के बाहर बढ़ा दी गई है। उसका कारण ये है कि बीजेपी ने आज महाराष्ट्र में अलग अलग जिलों में, मुंबई सहित तमाम जिलों में मंदिरों के बाहर शंखनाद प्रदर्शन की शुरुआत की है और मांग की है कि अगर महाराष्ट्र में या मुंबई में बार खोले जा सकते हैं तो मंदिरों को क्यों नहीं खोला जा रहा है। किस तरह से आज दिन भर ये प्रदर्शन चलता रहा, सुनील सिंह की इस रिपोर्ट में देखिए। ये शंखनाद मुंबई और महाराष्ट्र के मंदिरों को खुलवाने के लिए है। बीजेपी के धार्मिक और आध्यात्मिक प्रकोष्ठ ने सोमवार का दिन होने से ज्यादातर शंकर मंदिरों में प्रवेश का कार्यक्रम रखा था। मुंबई में बीजेपी के बड़े नेता सुधीर मुनगंटीवार ने बाबूनाथ मंदिर के सामने आंदोलन का नेतृत्व किया। ज्यांनी 2 वॅक्सिन घेतले त्याला जाऊ द्या ना। ही एक नवीन पद्धत सुरू झाली आहे की त्यांच्या पार्टीच्या ऑफिसच्या उद्घाटनाला गर्दी झाली तर ती गर्दी नव्हे, ते मिस्टर इंडिया ते दिसत नाही। पण आम्ही आंदोलन केलं तर तुमच्यासारखे पत्रकार प्रश्न विचारतात, अरे गर्दी है। इस दौरान पुलिस ने मंदिरों के सामने कड़ा सुरक्षा बंदोबस्त कर रखा था। खुद डीसीपी जो है यहाँ पर इस पूरे सिचुएशन की निगरानी कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सर कुछ बता पाएंगे किस तरह का बंदोबस्त है और क्या लोगों को अंदर जाने दिया जाएगा मंदिर में? अभी कोविड की जो गाइडलाइंस हैं उनको हमें फॉलो करना है और उस हिसाब से हमने कोई भी इलीगल काम ना हो, गैर कानूनी काम ना हो, उस हिसाब से हमने बंदोबस्त लगाया। कोई नेता अगर आना चाहे, प्रवेश करना चाहे, कार्यकर्ता तो जाने देंगे? नहीं, जो कोविड की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से ही हम उसकी अमल बजावनी करेंगे और उसको एनफोर्स करेंगे। डीसीपी अपने अशोक हैं जो बता रहे हैं कि जो कोविड प्रोटोकॉल है उसी का यहाँ पर पालन करने जाएगा, किसी को भी कानून तोड़ने नहीं दिया जाएगा। आप देखिए, यदि हम मंदिर खोलते हैं तो वहाँ भीड़ को नियंत्रण करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये लोगों की आस्था और भावनाओं से जुड़ा है। अगर लाखों लोग आ गए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मंदिर की तरह ही दही हंडी का भी मामला राज्य में उलझा है। ठाकरे सरकार ने कोरोना को देखते हुए राज्य में दही हंडी उत्सव पर भी पाबंदी लगा दी है, जबकि बीजेपी और एमएनएस उत्सव करने पर अड़े हुए हैं। सामान्य दिनों में इस मैदान में दही हंडी का शोर होता, लेकिन कोविड ने सब कुछ बदल कर रख दिया और लगातार दूसरे साल दही हंडी को इजाज़त नहीं है। लिहाजा ये मैदान तो शांत है, लेकिन दही हंडी को लेकर राजनीति में शोर है। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। मथुरा में डोसा बेचने वाले एक मुस्लिम ठेले वाले का बोर्ड कुछ लोगों ने तोड़ दिया, क्योंकि उसके ऊपर श्रीनाथ जी डोसा कॉर्नर लिखा हुआ था। तोड़ने वालों का कहना है कि मुसलमान हिंदू बनने के बाद ही कृष्ण जी का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठेले वाला कहता है कि मुझे इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगा, क्योंकि अजमेर शरीफ में तो जाने वाले ज्यादातर लोग हिंदू ही होते हैं। बहरहाल हिंदू मुस्लिम के झगड़े से बचने के लिए ठेले वाले ने अब अपने ठेले के बोर्ड पे अमेरिकन डोसा कॉर्नर लिख दिया है। अपना अल्लाह का नाम लिखो भाई, मोहम्मद का नाम लिखो, श्रीनाथ जी का नहीं लगा सकते हो आप। हटाओ से तुरंत तरीके से अपने नाम से चलाना ओरिजिनल में, बिल्कुल रख ले इस बात को। हटाए इसको। कृष्ण भक्तों को युद्ध करो, मथुरा को भी शुद्ध करो, कृष्ण भक्तों को युद्ध करो, मथुरा को भी शुद्ध करो। इसको हटा और अपने नाम से जो लगाना है अपने नाम से लगा, कोई ऐतराज नहीं है। तो हमारे ठाकुर जी का नाम आप लगाओगे और इस्तेमाल करोगे तो हमको आपत्ति है। और यदि आपको हमारे ठाकुर जी का इस्तेमाल करना ही है तो आइए, आपका हम वहाँ खोल के स्वागत करते हैं। आइए, घर वापसी कीजिए और बड़े अच्छे रूप से आपको हम दुकान भी देंगे और श्रीनाथ जी का नाम भी देंगे। ठेले वाले ने हिंदू मुस्लिम का झगड़ा खत्म करने को अब अपने ठेले का नाम अमेरिकन डोसा कॉर्नर लिख लिया है। उसे यकीन है कि अमेरिका उसका बोर्ड नहीं तोड़ेगा, लेकिन काश तोड़ने वालों ने गीता पढ़ी होती तो वे ऐसा नहीं करते, जिसके 12वें अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुखा सुखा शमी।
यानी मुझे वे भक्त बहुत प्रिय हैं जो अहंकार और द्वेष से मुक्त और क्षमाशील हैं, जो मित्र और दयालु हैं, जो सुख और दुख में समान हैं। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने भी खानापूरी की और मामूली दफाओं में एफआईआर कर ली। वस्तुतः बहुसंख्यकवाद जिस तरह उग्र होता जा रहा है, ये तालिबान का हिंदी रूपांतरण है जो हमारे समाज को, हमारे देश को बहुत बड़ी क्षति पहुंचाएगा। ये उस भगवान का नाम लेने से रोकने के लिए हुआ जिसने दुनिया को जिंदगी का सबसे बड़ा फलसफा दिया, जिसकी मोहब्बत और अकीदत धर्मों के आर पार जाती है। यही वजह है कि मुगलों की हुकूमत में काबुल से पश्तून कबीले का एक मुसलमान सैयद इब्राहिम वृंदावन आता है और रसखान बन जाता है और कहता है कि मानुस हों तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हों तो कहां बस मेरो, चरों नित नंद की धेनु मंझारन। यानी अगर अगले जन्म में इंसान बने तो गोकुल के ग्वालों के बीच रहने को मिले, और अगर पशु बने तो नंद की गाय बन जाऊं। बिना शक्ल सूरत के खुदा की इबादत करने वाले कृष्ण के अकीदतमंद मुसलमानों की गिनती करना मुश्किल है। नजीर अकबराबादी लिखते हैं, दधी चोर गोपीनाथ बिहारी की बोलो जय, तुम भी नजीर किशन बिहारी की बोलो जय। मौलाना हसरत मोहानी लिखते हैं, हसरत की भी कबूल हो मथुरा में हाजिरी, सुनते हैं आशिकों पे तुम्हारा करम है खास। हफीज जालंधरी लिखते हैं, हाँ तेरी जुदाई मथुरा को ना भाई, जमुना का किनारा सुनसान है सारा, ए हिंद के राजा एक बार फिर आजा, दुख दर्द मिटा जा। निदा फाजली लिखते हैं, वृंदावन के कृष्ण कन्हैया अल्लाहू, बंसी राधा गीता गैया अल्लाहू। कैफी आजमी लिखते हैं, और फिर कृष्ण ने अर्जुन से कहा, न कोई भाई न बेटा न भतीजा न गुरु, एक ही शक्ल उभरती है हर आईने में, आत्मा मरती नहीं जिस्म बदल लेती है, जिस्म लेते हैं जन्म जिस्म फना होते हैं, और जो एक रोज फना होगा वो पैदा होगा। जावेद अख्तर लिखते हैं, वो कृष्ण कन्हैया मुरलीधर मनमोहन कान्ह मुरारी है, गोपाल मनोहर दुख भंजन घनश्याम अटल बनवारी है। और शकील बदायूनी मुगल आजम में लिखकर अमर हो जाते हैं कि मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे, मोरी नाजुक करैया मरोड़ गयो रे। हम ब्रज के लोगों के लिए ब्रजभाषा काव्य की शानदार परंपरा में मुस्लिम भक्त कवियों का बहुत ऊंचा स्थान रहा है, और हमारे श्रेष्ठ कवियों ने यहाँ तक कहा, इन मुसलमान हरिजनन पे कोटे के हिंदू उबारी है। कृष्ण दुनिया को जीवन का दर्शन भी देते हैं और मोक्ष का निमंत्रण भी। भगवान गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो ये किसी दल या किसी संगठन के लिए नहीं कहते, ये एक सार्वजनिक निमंत्रण है जो मथुरा के उस गरीब ठेले वाले के लिए भी है जो उनका नाम अपने ठेले पे लगा करके 4 पैसे कमा रहा था। दुनिया में गीता का उर्दू, फारसी, अरबी में तर्जुमा करने वालों में तमाम मौलाना, तमाम धर्मगुरु भी शामिल रहे हैं। इसलिए मथुरा के किसी ठेले वाले के बोर्ड से कृष्ण का नाम मिटाया जा सकता है, लेकिन साझी संस्कृति की विरासत से उसे मिटाना नामुमकिन है। मथुरा में सौरभ गौतम और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और मुंबई शहर में बच्चों पर दिखने लगा है कोरोना का असर। 3 अलग अलग चिल्ड्रन होम में 54 बच्चे कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। पूरी खबर आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद, बने रहिए देश प्रदेश के साथ। और ब्रेक के बाद देश प्रदेश में आपका स्वागत है। इन्हीं तस्वीरों के साथ एक बार वापस से ब्रेक पे लौट रहे हैं। आप देखें किस तरह से श्रद्धालुओं की जो भीड़ है यहाँ पर बढ़ती हुई आपको नजर आ रही होगी। इस्कॉन मंदिर के अंदर इस वक्त आरती का वक्त है और चूंकि यहाँ पे तमाम जो धार्मिक स्थल है वो बंद है, लेकिन मंदिरों के बाहर भी आप देखें श्रद्धालु इकट्ठा होकर यहाँ पर प्रसाद ले रहे हैं या सिर्फ बाहर कुछ देर के लिए आकर नमन करके उसके बाद आगे निकल रहे हैं। तो धीरे धीरे शाम के वक्त आप देखें यहाँ पर भीड़ जुटनी शुरू हो गई है।
अगली खबर जो हम आपको दिखा रहे हैं देश प्रदेश में, वो भी मुंबई की है, जहां हम बात करेंगे किस तरह से कोरोना का संक्रमण भले ही शांत हो लेकिन बच्चों पर असर दिखना शुरू हो चुका है। बीते 3 दिनों में 3 अलग अलग चिल्ड्रन होम में 54 बच्चे कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि डेल्टा प्लस इसके पीछे एक बड़ा कारण हो सकता है और ऐसे बच्चों में लंबा फीवर और लंबी खांसी नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट। मुंबई में फिलहाल कोरोना वायरस दूसरी लहर की तुलना में बेहद शांत है, पर बच्चों पर असर दिखाता नजर आ रहा है। 2 महीने अभी अपने को नियरली 2 महीने कोविड बिल्कुल दिख नहीं रहा था। लास्ट 1 हफ्ते से कोविड के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। 1 हफ्ते में मैंने अभी बॉम्बे में ही 3-4 पेशेंट तो देख लिए हैं। जैसे लास्ट टाइम थे कि सर्दी खांसी बुखार और स्पेशली बुखार लेकिन लंबा चल रहा है, 5-7 दिन बुखार चल रहा है, खांसी को ठीक होने को थोड़ा लंबा टाइम लग रहा है और लेकिन ये सिमिलर हो रहा है कि लास्ट टाइम फ्लू के लिए। तो हम लोग सब बच्चे को अभी तक तो टेस्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी जैसे ही नंबर बढ़ रहा है सून होगा कि जो भी बुखार सर्दी खांसी 3-4 दिन से ज़्यादा चलेगा तो वी शुड टेस्ट देम फॉर कोविड। मुंबई में बीते 3 दिनों में 3 अलग अलग चिल्ड्रन होम में हुई टेस्टिंग में 54 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से अधिकांश बच्चे हल्के लक्षण वाले हैं और क्वारंटीन सेंटर में आइसोलेट किए गए हैं। उनमें से मेजोरिटी उन लोग बोले कि डेल्टा प्लस वेरिएंट है। सो डेल्टा प्लस वेरिएंट के हिसाब से आप देखेंगे तो ये काफी स्प्रेड हो रहा है और ये बहुत फास्ट स्प्रेड हो रहा है। वी शुड कंपेयर आवरसेल्फ विद साउदर्न अमेरिका, जहाँ पे वैक्सीन परसेंटेज लेस है। अपना पॉपुलेशन में भी वैक्सीन परसेंटेज लेस है। वहाँ के हिसाब से देखा जाएगा तो वहाँ पे बच्चे लोग में काफ़ी स्प्रेड हुआ है कोविड दिस 3rd वेव में। तो इसके हिसाब से मेरे को लगता है कि इंडिया में भी 3rd वेव में कोविड की शंका बच्चे लोग में ज़्यादा होगी। पिछले 2 महीने में मेरे पास मेरे पर्सनल ओपीडी या क्लिनिक और अस्पताल में लगभग 8 से 10 बच्चे मैंने कोविड के देखे और ट्रीटमेंट दिया। अगर आप पिछले 6 महीने से कंपेयर करें तो ये प्रमाण हल्का सा बढ़ा हुआ है, लेकिन अभी भी मैं ऐसा नहीं कह सकती हूँ गारंटी से कि तीसरी लहर आ चुकी है या प्रमाण बच्चों में ज्यादा है। मई महीने से ही मुंबई में कोविड के मामले नीचे आने लगे थे, पर मई महीने से अब तक यानी अगस्त महीने तक 19 साल से कम और 9 साल से कम के मामलों में करीब 21% की बढ़ोतरी हुई है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और अगली खबर भी बच्चों से जुड़ी हुई उत्तर प्रदेश से ये रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, जहां बड़ी संख्या में जो बच्चे हैं वो डेंगू या फिर वायरल का शिकार हो रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिरोजाबाद के जिला अस्पताल का दौरा किया। वायरल और डेंगू से कई बच्चों की मौत की खबरों के बाद वहां हड़कंप मचा हुआ है। बीते 20 दिनों में 40 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य विभाग के अफसरों को मरीजों के उचित इलाज के निर्देश दिए हैं। और देश प्रदेश में फिलहाल इतना ही। मुंबई के जुहू स्थित इस्कॉन मंदिर से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जाते जाते इन तस्वीरों के साथ आपको छोड़